ये है हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और उन सभी लाइब्रेरी के लिए जो काउंटर बेस, कैबिन बेस लाइब्रेरी चला रहे हैं, तो बहुत आसानी से लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हैं इस छोटे से एप्लीकेशन के माध्यम से। आइए आज के इस वीडियो कंसेप्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट काम करता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा है एडमिशन का पैरामीटर, जहाँ पर स्टूडेंट का एडमिशन लेना है। उदाहरण के तौर पर हम अपना ही एडमिशन यहाँ पर डालते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर से डेटा हमारा एक्सेस होना है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मैंडेटरी है। एड्रेस डाल देते हैं। कौन सा सीट अलॉट हुआ, माना कि स्टूडेंट को सीट हमने दिया 60 नंबर, एग्जाम का की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देन सेव को क्लिक करना है। जैसे ही सेव को क्लिक करेंगे, यहाँ से डेटा उठ करके यहीं नीचे एक लिस्ट में डेटा आ जाता है। यहाँ पर सभी नाम पहले से ऐड है और इसी में 60 नंबर का हमने अलॉट किया है सेट, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 58। असल में जो एडमिशन होगा वो होगा लास्ट में। ठीक है, ये सारे एडमिशन है, ये यहाँ पर एक एडमिशन रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसका सीरियल क्रम सेट करने के लिए आपको एडमिशन लेने के बाद फिल्टर बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल्टर बटन को क्लिक करेंगे तो ये 60 नंबर पर अटैच हो जाएगा, यानी रिकॉर्ड अब उठ करके आ गया है 60 नंबर पर। और ज्वाइनिंग डेट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाईलाइट करके दिया है, यानी लाइब्रेरी मैनेज करने के लिए जो भी लाइब्रेरियन होते हैं या जिनका लाइब्रेरी है, जो डायरेक्टर हैं, उनको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आज किन किन का ज्वाइनिंग डेट है, ताकि उनको फीस के लिए आप अलर्ट कर सकें। ठीक है, तो जिनका भी ज्वाइनिंग डेट है, जैसे 2/7 का ज्वाइनिंग डेट तुरंत हाईलाइट हो गया है, तो यहाँ पर सभी का, जैसे ये 2/6 में एक स्टूडेंट हैं जिनका हाईलाइट होकर के आ गया है ना, तो इसी प्रकार सभी स्टूडेंट के यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड हाईलाइट होकर के आ जाएंगे। अब फीस रिसिप्ट की बारी आती है। देखिए, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपको समझ के चलने होंगे। क्या बता रहा है, आज की फीस यहाँ पे 500 रुपये बता रहा है ऑलरेडी, जो हमने रिकॉर्ड किया था। इसी के साथ में हमने एक्सपेंसेस के पैरामीटर डाल दिए, जो जो भी मंथली एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर डाल दीजिए। अभी हम बात करें तो हमारे एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस लाइब्रेरी में आए हैं 6,13,868। 60 केबिन का हमारा लाइब्रेरी है जिसका ये एक्सपेंसेस हुआ है अभी तक। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो मंथली इनकम आएगी, सॉरी मंथली नहीं, टोटल इनकम आएगा वो यहाँ दिखाएगा, साथ ही साथ मंथली इनकम पर मंथ में यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं इस जुलाई माह में 1550 रुपये मंथली है। अब हम 500 रुपये का एक रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट करते हैं। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डालना है और जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे आप पाएंगे कि पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया है। अब देखिए, किसी भी मंथ में यहाँ पर फीस नहीं है। अब हम मंथ सेलेक्ट करेंगे जुलाई। पेमेंट कैसे दिया स्टूडेंट ने, कैश या बैंक, दोनों ऑप्शन है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्यूआर भी लगा दिया। नेक्स्ट मंथ पेमेंट यदि ऑनलाइन स्टूडेंट करना चाहे तो इस क्यूआर पर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने 500 रुपये यहाँ पर ऐड किया। देन क्या करना है, सिर्फ आपको सेव को प्रेस करना है। यहाँ पर अमाउंट दे दें, यदि कम है आपका जितना भी, जैसे 450 है तो वो आप डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको ₹450 ऑनली दिखाई भी दे रहा है, यानी वर्ड में भी आ रहा है। फिलहाल हम 500 रुपये यहाँ पर ऐड करेंगे। 500 रुपये जुलाई माह में। अब देखिए, जुलाई माह में अभी जीरो आ रहा है। जैसे आप सेव को क्लिक करेंगे ये प्रिंट निकल जाएगी। ठीक है, आपके पास प्रिंटर अटैच होना चाहिए, इसमें अभी अटैच नहीं है। फिलहाल इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये जुलाई माह में 500 रुपये ऐड हो गए हैं। और आज आज की यदि पेमेंट की बात करें तो 1000 रुपये टोटल आ गया। 500 रुपये पहले से था, जो आपको हमने पहले ही बता दिया था। 1000 रुपये 500 अब और जोड़ करके 1000 हो गया। साथ ही साथ आप मंथली इनकम की देखें तो जो आप 1550 था वो अब 2050 हो गया, यानी 500 रुपये उसमें ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। दूसरा, अब ये तो हो गया एक स्टूडेंट का अलॉटमेंट करने वाला। यदि कोई स्टूडेंट कैबिन खाली करके जाता है तो आपको ये अलर्ट यानी बता देगा कि कौन सा केबिन खाली है, यहीं से आप देख पाएंगे। उदाहरण के तौर पर स्टूडेंट नंबर 3 ने बोला कि सर हम अब नहीं आएंगे, तो इस नंबर को आपको डिलीट कर देना। जैसे डिलीट करेंगे आप देख पा रहे हैं कि ब्लैंक हो गया है। अब इसका क्रम, आप एक तो क्या है कि ब्लैंक से पता चल जाएगा कि ये खाली है 3 नंबर का। दूसरा, यदि आप फिल्टर लगा देते हैं तो क्या होगा, ये 1 2 के बाद 4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। इससे पता चलेगा कि ये 3 नंबर का केबिन खाली है। जैसे ही किसी स्टूडेंट को आप अलॉट करके देंगे
उदाहरण के तौर पर ओल्ड स्टूडेंट आ गया, नया आया तब तो एडमिशन ले लिया, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट ने किसी ने कहा कि सर हमें जैसे ये हमारे पास काउंटर पर ले लेते हैं, या फिर एक किसी भी स्टूडेंट ले लें, रोहिणी परमार, ये यहाँ पर इनको तीसरा नंबर का हमने केबिन दिया, तो थर्ड यहाँ पर डाला। देन क्या करना है, सिर्फ फिल्टर बटन को क्लिक करना है, जैसे ही फिल्टर करेंगे 1 2 3 4 5 के क्रम में वापस आ जाएगा। तो क्या क्या बता रहा है, मंथली इनकम आपको बता देगा, टुडे का आज का पेमेंट कितना है वो बता देगा, इनकम एक्सपेंसेस टोटल बता देगा, साथ ही साथ आपको डे हाईलाइट करके देगा किन किन का डेट आज का है पेमेंट का, ताकि आप उनको अलर्ट कर सके, मैसेज कर सकें। ठीक है। दूसरा पीसी एप्लीकेशन है, आपके अपने सिस्टम पर रहेगा और मात्र 499 उसका पेमेंट करना है, एक बार पेमेंट करना है और हमेशा के लिए यूज कर सकते। जितनी भी रिसिप्ट है, बाय द वे किसी स्टूडेंट ने बोल दिया कि हमने आज ही पेमेंट करवाया और उन्होंने रिफंड चाहा कि सर हमें तो नहीं करना है, तो बस इतना सा करना है कि आपको लाइब्रेरी स्लिप में जाना है और यहाँ से जैसे ये श्री परमार का आप देख पा रहे हैं, हमने अभी एक रिसिप्ट बनाया था, इस रिसिप्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है, देन यहीं पर राइट क्लिक करके और डिलीट कर देना है, एंटी रो को डिलीट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी को इसी प्रकार डेटा को डायरेक्ट डिलीट बटन प्रेस नहीं करना है। आप पाएंगे कि 500 रुपये तो आपका इसमें भी कम हो गया, यहाँ भी कम हो गया और यहाँ पर भी कम हो गया है, 500 रुपये जा चुका है। अब आप चाहें तो इनका रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें कि रिकॉर्ड तो रहने दो, बाय द वे हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ वापस आ जाए, तो आप रहने दीजिए। आप चाहते हैं कि डिलीट करना है तो उनके रो नंबर पर जाइए और डिलीट कर दिए। लेकिन ध्यान रखिए, जिसने पेमेंट दे दिया उनको नहीं करना है, उनको आपको रहने देना, नहीं तो 500 रुपये आपके टोटल उसमें से कम हो जाएगा। जैसे ये स्टूडेंट अब नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे क्योंकि उनकी पेमेंट इसी में है, इसी के आधार पर एक्सेल टोटल करके देगा, तो इनको डिलीट नहीं करना है। लेकिन जो स्टूडेंट का भी हमने रिकॉर्ड मैनेज किया था उसको हम डिलीट कर सकते हैं। 60 नंबर का है, 60 नंबर का ये रिकॉर्ड, इस रो को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें जीरो अमाउंट है, कोई मंथ का अमाउंट नहीं दिया है, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक ये नंबर एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ कैबिन नंबर तो 60 था ही, वो ऑटोमेटिक चला ही गया है, अब यहाँ पर फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे पेमेंट जमा होगा, एक और चीज़ है कि जैसे जैसे पेमेंट जमा होगा ये कॉलम भी भरते जाएंगे यहाँ पर। यदि किसी स्टूडेंट का पेमेंट जमा होता है, उदाहरण के तौर पर इन्हीं का हम पेमेंट जमा कर देते हैं कंट्रोल जेड करके, और फिर से रिकॉर्ड मैंने रिकॉल किया है, यहाँ पर देखिए अभी कलर हाईलाइट होकर के आ रहा है। इनकी जुलाई माह में हम 500 रुपये ऐड करते हैं, फिर से जुलाई माह है ही, हम इसको सेव को क्लिक करेंगे। ठीक है, वापस से ये ऐड होगा, प्रिंट को तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब आप पाएंगे कि यहाँ पर 60 नंबर पर हम चले जाते हैं, ये देखिए इनका कलर जिन जिन का पेमेंट होता जाएगा उस मंथ में आपको यहाँ पर भी कलर हाईलाइट होते जाएंगे, यानी इनका पेमेंट अभी नहीं आया, जैसे पेमेंट आएगा, देखिए यहाँ पेमेंट नहीं आया है तो वो क्या है, हाईलाइट करके होप करके बता रहा है। तो आसानी से यहाँ पर पूरा आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ फंक्शन है, फॉर्मूले हैं, उनको यदि आप डिलीट करना चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ फंक्शन है, फॉर्मूले है, यहाँ फंक्शन, सॉरी इसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया किसी काम के लिए, बाकी इसको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसका भी आप डेमो देख सकते हैं। बाय द वे कि आपने फंक्शन डिलीट कर दिया तो मामला रफा दफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप जहाँ फॉर्मूले हैं वहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो पीसी एप्लीकेशन है और बहुत कम प्राइस का एप्लीकेशन है। आप इसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहे हैं हम 9770427688 इस पर, और इसका पेमेंट आप इसी क्यूआर पर कर सकते हैं और इसी के माध्यम से आपको जो है ये हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है।